लोग कहते हैं दारू बंद है, दारू बंद कहाँ है? दारू तो हर एक चौक पे मिल रहा है। हमारे विधायक तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऊपर के पोस्ट नीतीश कुमार बंद किए, वो ना करेंगे कुछ इसकी सुधार। होम डिलीवरी मिल रहा है। हमारे जो भी सांसद हैं वो तो अभी ठीक है, ऊपर वाले मेरे ठीक नहीं है। हर एक गाँव गली में दारू बन रहा है, बच्चा बच्चा अभी गांजा पी रहा है, छोटे छोटे नवयुवक। जी हम तो अभी घास काट के आए हैं, हम लोग बेरोजगारी हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, हम उत्तरी बिहार के दौरे पर हैं। दरअसल ये जो चुनावी जो रणनीति है, चुनावी जो रणभेरी है, अभी शुरुआत इसकी नहीं हुई है, बिगुल बजा नहीं है, लेकिन चुनावी समर में जितने भी नेता हैं राज्य के, खास करके लोकसभा चुनाव में जो शिरकत करने की होड़ लगा के बैठे हैं, उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम उत्तरी बिहार के दलसिंह सराय जो क्षेत्र है, समस्तीपुर का क्षेत्र है ये, और दलसिंह सराय में ये जलालपुर जो जगह है, रामपुर जलालपुर, हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा यहाँ पहुँचना सबसे ज़रूरी इसलिए भी था कि भाई लोगों के नब्ज़ को टटोलना कि जनता इस बार चाहती क्या है, सोचती क्या है। कई लोग दावा कर रहे हैं और इस दावे को कितना सच साबित करती है यहाँ की जनता। यहीं पे एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग हैं। हम उन्हीं में से कुछ जो अनुभवी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा, क्या स्थिति है इस बार? इस बार तो देख रहे दलसिंह सराय को में यहाँ 6:30 बजे खून होता है, तो अब इससे बेसी क्या होगा? हाँ, 6:30 बजे, ऐसे बेसी क्या होगा? तो यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? हैंडल कैसा वो अपना गुजर कर रहे हैं, दिक्कत शिकस्त चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ के सांसद जो है वो कहा जाता है कि ये उजियारपुर लोकसभा है ना? हाँ। उजियारपुर के हैं नित्यानंद राय जी। क्या स्थिति है नित्यानंद राय जी की यहाँ? नित्यानंद राय जी का स्थिति ठीक है, ठीक है। तो अगले जो चुनाव होंगे, लहर किसका है इस बार? देखिए, इस बार जो अभी तो चुनाव है नहीं बिहार का, लोकसभा में, मगर हम लोग है कि मोदी जी का वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे, पूरा मोदी मय है। मोदी में। अच्छा, उसकी एवज में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से ये पूछने का कि बहुत मतलब पिछले 5 वर्षों से सांसद हैं नित्यानंद राय जी, यहाँ के लिए कुछ अलग कुछ किए होंगे सांसद रहते हुए? मैं ये वो गुमती ओवर ब्रिज दिए है बनाने के, हो गया है। ये वो रेलवे में पुल बनाए यार, बस यही उपलब्धि है। हाँ, तब की और क्या पुल दिया, कुछ तो है नहीं। अच्छा, कोई और चेहरा है क्या नित्यानंद राय जी के अलावा? भी कोई और चेहरा है, या फिर ये भाजपा जिसको खड़ा कर दे? भाजपा जिसको खड़ा कर दे, मतलब टिकट का मोल है। हाँ। टक्कर में कोई है पार्टी? अब ऐसे अब कैसे कह देंगे टक्कर में कौन है? नहीं, ऐसे जब आएगा नजदीक तो अपने टक्कर बुझाता है। अभी क्या बुझाएगा? अभी तो टाइम बहुत है। टाइम बहुत है, मतलब उस समय दिखाया जाए। हाँ। चलिए, नित्यानंद राय जी के बारे में भी दबी जुबान में बहुत कुछ कह देते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ के कुछ लोकल लोग भी। कहाँ घर है आपका? यही घर है, रामपुर जलालपुर। रामपुर जलालपुर। क्या लग रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव होगा? देखिए सर, सरकार तो सही है केंद्र का। हम बिहार लेवल पर बात नहीं करेंगे, हम केंद्र लेवल पर बात करते हैं। क्या कि लोकसभा की बात कर रहे हैं हम देखे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स को जितना दिक्कत होता था, बॉर्डर फोर्स को वो सुधार है। हम जम्मू कश्मीर गए थे, ये चीज़ हम देखे थे। इस सरकार को हमको अच्छा लगा है। अच्छा, ये जो दलसिंह सराय क्षेत्र है, या कहें कि उजियारपुर जो क्षेत्र है लोकसभा चुनाव का, उसमें क्या लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला? नहीं, इसका बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। बीजेपी ही फिर आएगी? फिर आएगी। बीजेपी नहीं है। लोग कहते हैं दारू बंद है, दारू बंद कहाँ है? दारू तो हर एक चौक पे मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है, हर एक गांव गली में दारू बन रहा है। हमारे विधायक तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऊपर के पोस्ट नीतीश कुमार बंद किए, वो ना करेंगे कुछ इसकी सुधार। बच्चा बच्चा अभी गांजा पी रहा है, छोटे छोटे नवयुवक। हाँ। अच्छा, ये क्या, ये लोकसभा चुनाव को अगर हम बात करें लेकर के, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सा चेहरा जो है वो यहाँ से सांसद बनने के लिए परफेक्ट? हमारे जो भी सांसद हैं वो तो अभी ठीक है, ऊपर वाले मेरे ठीक नहीं है, उनके ऊपर ठीक नहीं है। जी हम तो अभी घास काट के आए हैं, हम लोग बेरोजगारी हैं। बेरोजगार? हाँ, हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ आप लोगों की मुलाकात होती है नित्यानंद राय जी से?
जी वो कभी कल आते हैं, मुलाकात होती है। कभी काला? हाँ आते हैं। मतलब आप लोगों से संपर्क बिल्कुल नहीं है? नहीं, संपर्क तो होते हैं। अच्छा। हाँ संपर्क तो होते हैं। विकास कितना किए हैं? विकास क्या विकास करेंगे, हम लोग नगर परिषद में अब हो गए हैं। विकास के यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ कूटनीतिक होता है, राजनीतिक तो होता नहीं है। अच्छा। हाँ तो कूटनीति किस तरह का है यहाँ पे? किस तरह का कूटनीति है यहाँ? क्या बताएं सर, अब हमको जाने दीजिए, अगला से पूछिए। अगला से पूछो। देखिए यहाँ एक पंडित जी भी हैं, वेशभूषा से ब्राह्मण लग रहे हैं, पूजा करते हैं जी अच्छा, पुजारी हैं जी। चलिए पुजारी जी, हम आप ही से जानने का, चूंकि आपका सबसे संपर्क रहता होगा, है ना, अच्छे लोग भी और जो नेता वगैरह भी सब आदमी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। खराब है अपने जगह पर, जिसका विचार भाव ठीक है, सब चीज ठीक है। चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रेम कुमार प्रेम कुमार पांडे। पांडे जी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, पांडे जी क्या लग रहा है, चूंकि आपके पास तो चौकड़ी लगती होगी, बैठकबाजी होती होगी, बहुत तरह की बातें भी आती होगी, चूंकि वहाँ पे तो बैठक होता ही है, क्या है चर्चा इस बार, चेहरा कौन होगा लोकसभा के लिए, सांसद बनने के लिए कौन चेहरा है यहाँ पे? अभी कुछ कहना मुश्किल है, उस समय आप बताएगा और मूवमेंट बताएगा, माहौल बताएगा और समय बताएगा ही कि इसका कैसे क्या क्या है। वो तो सब समय पर छोड़ दीजिए, कौन सांसद है कौन क्या होगा, सब समय सब चीज बता देगा। जो आदमी उसके लायक होगा वही बनेगा, चाहे कोई विधायक संसद लोकसभा जो भी कोई हो, जिसके नसीब में होगा वही बनेगा। जाति आधारित समीकरण की क्या स्थिति? कोई जाति नहीं है, तो सब हम लोग एक ही जाति से, कोई जाति हम लोग नीचे आके बनेंगे दो जाति, तो सब आदमी एक समान है। यहाँ बहुत सारी बातें हैं। एक तो पता चला है कि भाई पुल और रेलवे पुल की तैयारी हुई है, बनाए हैं, होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी कितने वर्षों से है वो प्रोजेक्ट? बहुत दिन हुआ है, अंजाद क्या बोले हम आपको, फिर भी बहुत समय हुआ है, पूरा नहीं हुआ। नहीं सांसद महोदय कुछ कहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं बोलते? नहीं। चलिए स्थिति यही है, सांसद महोदय कुछ कहते नहीं है। यहाँ के लोग जो है लगातार इस पेशोपेश में है कि क्या अगली बार ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। यहाँ युवा भी हैं, युवाओं से बात करते हैं, क्या लग रहा है भाई, किस तरह का माहौल है चुनाव का इस बार लोकसभा के लिए? ठीक है सर। ठीक है, मतलब कौन वैसा चेहरा है? चेहरा में तो सबसे अच्छा तो आलोक कुमार मेहता है देश में। आलोक कुमार मेहता है, मतलब आप कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, तो किसके लिए ठीक है, जनता के लिए या नेता के लिए? सबके लिए ठीक है, जनता के लिए भी, नेता के लिए भी। कौन है नेता यहाँ पे? देखिए सबसे आगे तो आलोक कुमार मेहता है, अच्छा काम करते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं और बहुत दिन से उजियारपुर से जुड़े हुए हैं। वो तो एमएलए है ना? एमएलए भी है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो वो सबसे आगे है। वैसे इस बार चेहरा बदलेंगे आप? चेहरा बदलेंगे, वोट तो हम लोग देते हैं, चेहरे पर देते हैं, विकास पर देते हैं, हम लोग जात पात पर नहीं देते हैं। वैसे सीपीएम से अजय कुमार कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं और नित्यानंद राय क्षेत्र से लेपता रहे। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल बनेगा यहाँ? देखिए समीकरण जो है इस बार परिवर्तन की बयार बहेगी और सबसे बड़ी बात है, जो भी क्षेत्र में लोग आते हैं सिर्फ चुनावी मुद्दा के समय सक्रिय रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। ऐसे जनप्रतिनिधि से हम प्रयास करेंगे जीतने के बाद जनमानस की भी सुने और गांव गली चौराहे पर जा कर के बुजुर्ग से मिले, जिन्हें प्रलोभन के जरिए वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम के समय गायब रहते हैं। कई चेहरे हैं जिनका नाम आ रहा है और ऐसी परिस्थिति में कुछ नए चेहरे भी हैं जो लोकसभा के लिए भाग्य आजमा सकते हैं इस उजियारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। क्या लगता है वो चेहरा कौन कौन सा है, कुछ बताएंगे? आप यहाँ अभी तो यह समीकरण तय नहीं हुआ है, लेकिन कई लोग हैं जो पूर्णतः लोकसभा के भावी उम्मीदवार के दावेदार में हैं और वो लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो तो आला कमान के ऊपर निर्भर है, किन्हें टिकट देंगी, किन्हें चुनाव लड़ाएगी। ऐसे सभी पार्टी के लोग सक्रिय हैं और अपने अपने तजुर्बों से अपने यहाँ काम चालू है। सुनने में आ रहा है कि एनडीए गठबंधन के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से ही नित्यानंद राय पहले से ही सांसद हैं। इस बार क्या लग रहा है, यहाँ की जनता चेहरा बदलेगी या सिंबल बदलेगी?
ऐसे तो पता चल रही है नित्यानंद राय जी का कार्यकाल ठीक ठाक ही रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ अगर ओवर ब्रिज दलसिंह सराय को बन जाती है तो यहाँ के जनता एकत्रित होकर उन्हें मतदान करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती है दलसिंह सराय शहर वासियों के लिए, यहाँ ओवर ब्रिज की सख्त जरूरत है। आवागमन में रोगियों को काफ़ी परेशानी दिक्कत झेलनी पड़ती है। चलिए, तो ये युवा हैं और जो स्पष्टता से ये कह रहे हैं कि सांसद महोदय तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो काम है वो बिल्कुल फंस चुका है, काम हो नहीं पा रहा है। और जो सबसे बड़ी परिस्थिति यहाँ के लिए ये उत्पन्न हो रही है कि भाई रेलवे जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, ये अगर बन जाता है तो निश्चित तौर पे फिर से वही चेहरा जो है वो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब परोक्ष रूप से कि अगर ये बातें अभी तक पूरा नहीं हुआ, 5 साल में अगर पूरा नहीं किया गया है तो अब क्या पूरा होगा, क्योंकि कुछ ही महीने जो है वो बच गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। चेहरे बहुत हैं, एनडीए में भी बहुत सारे चेहरे हैं जो अपना जमीन तलाश रहे हैं, जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऊपर से यानी जो सिरमौर है एनडीए का, वहां से किसके लिए ये चालान और कमान काटा जाता है इस लोकसभा चुनाव के लिए, जिसके बदौलत यहाँ की जनता फिर से उस बात को मानने पर तैयार होती है कि हमें वोट इन्हीं को करना है। चलिए देखते हैं, इंतजार करेंगे, चुनाव के वक्त फिर इस जगह पे हम आएंगे और यहीं से हम आपको सारी बातों से अवगत कराएंगे, लोगों से मिलवाएंगे। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।